हैकर, ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा, बट क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा हैकर कौन था, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस कंपनी नासा को हैक किया था। और ये हैकिंग इतनी खतरनाक थी कि 21 दिनों तक नासा कंपनी को बंद करना पड़ा। यहाँ तक कि CIA ने जब इस हैकर को ढूंढना शुरू किया तो इस हैकर ने CIA के सिस्टम को भी हैक कर लिया ताकि वो इसे पकड़ ना सके। कई सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज और बैंक्स को हैक करने के बाद ये लड़का अचानक से इंटरनेट से गायब हो गया और 18 मई 2008 को इस लड़के के कमरे से इसकी लाश मिली। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि ये कोई बड़ा आदमी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ 15 साल का बच्चा था। इसलिए आज तक पूरी दुनिया में इस लड़के की कहानी को छुपाया जाता है। तो इस लड़के का नाम था जोनाथन जेम्स, जिसको बचपन से कंप्यूटर चलाने का बहुत शौक था और वो दिन रात अपने रूम में बैठकर कंप्यूटर चलाया करता था। ये ना ही दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने जाता और ना ही पढ़ाई में ध्यान देता, बस हर टाइम वो अपने कंप्यूटर के साथ कुछ ना कुछ करता रहता। इसके पेरेंट्स को इस पर बहुत गुस्सा आता, इसलिए इसके पेरेंट्स ने उसके कंप्यूटर पर एक पासवर्ड सेट कर दिया और सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए इसको कंप्यूटर दिया जाता। बट इस लड़के को कंप्यूटर चलाने की आदत सी हो गई थी और इसने कुछ ही दिनों के अंदर उस कंप्यूटर को हैक करके उसके पासवर्ड को रिमूव कर दिया और ये उसकी लाइफ का सबसे पहला हैक था। बाद में इसको हैकिंग करने में मजा आने लगा। अब इसको ये लगने लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ ही दिनों के अंदर जेम्स ने अपने दोस्तों के सोशल अकाउंट्स को हैक करना शुरू किया, यहाँ तक कि इसने अपने कुछ दोस्तों के पूरे फोन को हैक कर लिया, जिससे वो इनकी बातें सुन सकता था और उनके मोबाइल में मौजूद हर चीज को देख सकता था। पूरा महीना ये करने के बाद वही हुआ जिसका डर था। जेम्स अपने स्कूल के एग्जाम्स में फेल हो गया। उसको ये मालूम था कि अगर ये बात मेरे पेरेंट्स को पता चल गई तो वो इस बार पासवर्ड चेंज करने के बजाय उसे कंप्यूटर छीन लेंगे। और जेम्स ने पूरी रात अपने कमरे में बैठकर स्कूल के सिस्टम को हैक कर लिया और अपने मार्क्स को बढ़ाकर स्कूल में पास हो गया। जेम्स इस वक्त 15 साल का था और एक 15 साल के बच्चे के लिए ये काम करना कोई आम बात नहीं थी। ये काम करने के बाद ये बहुत खुश हुआ। उसके बाद इसको रियलाइज होने लगा कि इस तरीके से वो पूरी दुनिया को हैक कर सकता है। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे जाकर इसके साथ क्या होने वाला है। जेम्स अब ये छोटी मोटी हैकिंग करके बहुत तंग आ चुका था। अब इसने कुछ बड़ा करना था जिससे इसको पैसे भी मिले और इसका नाम भी बने और इसकी वजह से पूरी दुनिया में हलचल मच जाए। तो इसके लिए जेम्स ने अपने शहर के सबसे बड़े बैंक को हैक कर लिया। ये वहां से पैसे तो नहीं निकाल सका, बट एक दिन के लिए उसके सारे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। बट बाद में ये बैंक्स वगैरह हैक करना इसके लिए कुछ आम बात बन चुकी थी। इसने अब भी बड़ा हाथ मारना था और अगली बार CIA के तमाम कंप्यूटर्स को हैक कर लिया। और इस बार ये हैकिंग इस पर बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि जेम्स इस तरीके से हैकिंग करता था कि उसको कोई ट्रेस ना कर सके। बट CIA की एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इसको ट्रेस कर लिया गया और कुछ ही दिनों के अंदर CIA ऑफिसर्स इसके घर तक पहुंच गए। इन ऑफिसर्स ने जब जेम्स को देखा तो ये हैरान रह गए कि एक 15 साल का बच्चा इतना बड़ा सिस्टम कैसे हैक कर सकता है। उसके बाद इन ऑफिसर्स ने इसको अरेस्ट कर लिया और कोर्ट ने इसको 6 महीने की कैद सुनाई। अगर ये 18 ईयर्स का होता तो इसको 10 साल सजा होनी थी, बट ये बहुत छोटा था, इस वजह से इसको 6 महीने सजा सुनाई गई। और जेल से निकलने के बाद ये लड़का और भी खतरनाक हो चुका था। बट CIA और सारी दुनिया को ये फील करवाता कि वो बहुत अच्छा इंसान बन चुका है। सबको ये लग रहा था कि वो अब सुधर चुका है। कई महीनों तक किसी को शक भी नहीं होने दिया कि इसका अगला प्लान क्या है। इस बार ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को हैक करने वाला था और पिछले कई महीनों से ये नासा को हैक करने की तैयारी कर रहा था। और 20 अगस्त 1999 को जेम्स ने नासा जैसी बड़ी कंपनी को आखिरकार हैक कर ही लिया। कुछ मिनटों तक जेम्स के पास पूरे नासा की एक्सेस मौजूद थी। वो चाहे उनके प्राइवेट डॉक्यूमेंट लीक कर सकता था और यहाँ तक कि जेम्स के पास रॉकेट्स को लॉन्च करने तक की एक्सेस थी। और कुछ ही मिनटों में नासा की टीम को ये पता चल गया कि कोई उनके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और फौरन एक्शन लिया गया। जब इनको लगा कि मामला इनके हाथ से निकल रहा है और हैकर का कोई भी पता नहीं चल रहा, तो इन्होंने समझदारी से काम लेकर पूरी कंपनी को शट डाउन कर दिया। वो भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 21 दिनों के लिए। और जब CIA ने इस हैकर को ढूंढने की कोशिश की तो जेम्स ने दोबारा से CIA के तमाम कंप्यूटर्स को हैक कर लिया ताकि वो इसे पकड़ न सकें। बट इस बार CIA को जेम्स पर शक भी नहीं हो रहा था और जेम्स की खुशी का ठिकाना तक नहीं था, बिकॉज उसने बहुत बड़ा डाका मारा था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। और कुछ ही दिनों बाद जेम्स अचानक इंटरनेट से गायब हो गया। ना ही वो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहता और ना ही दिखाई दे रहा था। और कुछ महीने इस तरीके से गायब होने के बाद अचानक से इसके कमरे से इसकी लाश मिलती है और इसके सर पर गोली लगी हुई थी और पुलिस ने ये कहकर इस केस को क्लोज कर दिया कि इसने खुदकुशी कर ली है। बट आज तक दुनिया ये मानती है कि इसने खुदकुशी नहीं की थी। एक्चुअल में कहानी कुछ और है जो हमसे छुपाई जाती है। और हैरानी की बात यह है कि नासा की हैकिंग को और जेम्स के मरने की खबर को किसी भी न्यूज़ चैनल ने कवर नहीं किया। बट आप अगर चाहें तो उसके बारे में विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको उसका डायरेक्ट लिंक चाहिए तो सब्सक्राइब करके पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब